अभी हमारे देश में एलपीजी यानी घरेलू उपयोग में यूज होने वाले गैस की भारी क्राइसिस है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि पहले हमको मिले तो हमको। लोग हताश हैं, निराश होकर के खाली हाथ घर लौट रहे हैं बिना गैस लिए। लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के संसद में भी काफी हंगामा हुआ। वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। विभागीय मंत्री ने भी इस पे अपनी सफाई दी और मैं आपको बताता चलूं कि वो सिर्फ हमारे देश के मंत्री ही नहीं, साथ साथ वो एप्स्टीन के बहुत अच्छे मित्र भी रह चुके हैं। This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what मंत्री जी ने संसद में बहुत आसानी से कह दिया कि गैस हमारे पास उपलब्ध है, किसी नागरिक को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्री जी के बयान के बाद हमारे जिला अधिकारी श्री रिची पांडे ने भी अपना बयान जारी किया और बाकायदा अपने फेसबुक हैंडल, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीतामढ़ी का फेसबुक हैंडल अकाउंट है, उससे उन्होंने एक पोस्ट भी जारी किया जिसमें सारे गैस एजेंसियों की सूची थी और उनके पास कितना गैस सिलेंडर उपलब्ध है ये सारी जानकारी थी, जो कि 12 मार्च को ये पोस्ट किया गया था। लेकिन हकीकत क्या है ये हम और आप सब लोग जानते हैं। जमीन पे इसकी क्या स्थिति है? गैस सिलेंडर लोगों को सही टाइम पे सही वक्त पे नहीं मिल पा रहा है। लोग इससे जूझ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। तो आइए इस पे एक हल्की सी नजर डालते हैं। मैं आपको ज्यादा दूर लेके नहीं जाना चाहता हूं, बस अपने पुपड़ी के आसपास इलाके पे एक नजर डालते हैं और इसी से मुताल्लिक एक छोटा सा ये वीडियो है जिसको आप लोग देखेंगे। हमारे मंत्री जी को लगता है कि लोगों को गैस मिलना अभी उतना ही आसान है जितना कि संसद में खड़े होकर के इस पे अपनी सफाई दे देना और लोगों को झूठा यकीन दिलाना। ठीक इसी का कॉपी करते हुए हमारे जिला अधिकारी भी नजर आए। उन्होंने भी अपना वीडियो पोस्ट किया और बाकायदा उनकी सूची भी आप लोगों ने देखी ही हो। लेकिन हकीकत इन सब के परे है। ये हम और आप सब जान रहे हैं कि किस तरीका से हम लोग जूझ रहे हैं। आइए मैं आपको सिर्फ अपने गांव मौलानगर की एक हकीकत बताता हूं कि यहाँ 2 गैस एजेंसियों का गैस आता है, एक प्रशांत इंडियन और दूसरा अख्तर भारत गैस, जो कि गाढ़ा में है। प्रशांत इंडियन की जो गाड़ी हमारे गांव में आती है वो वीकली आती है, पर वीक के थर्सडे को दिन यानी जुमरात के दिन आती है। लेकिन इस जुमरात को वो गाड़ी नहीं आई। और गाढ़ा अख्तर भारत गैस एजेंसी, यहाँ की गाड़ी पर डे आती थी बेलानागा हर रोज, लेकिन पिछले 5 दिनों से इस गाड़ी का कोई अता पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री जी के बयान दे देने और जिला अधिकारी के रिपोर्ट साझा करने से ये जो क्राइसिस है ये दूर हो जाएगा? ये लोगों में जो अफरा तफरी है, ये होड़ मचा हुआ है, क्या ये कम हो जाएगा? जो गैस की जो कालाबाजारी हो रही है, क्या ये कम होगा या नहीं? सवाल यही है और जवाब इसी का चाहिए हमें। मेरा सवाल डायरेक्ट जिला अधिकारी से कि आपने जितने आसानी से अपने फेसबुक हैंडल से ये पोस्ट किया, लोगों को ये दिलासा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने इसकी जमीन पे आकर के इसकी जानकारी ली कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं? क्या आपने ये कोशिश की कि कम से कम एक ब्लॉक लेवल के स्टाफ को किसी एजेंसी को कहा जाए विजिट करने के लिए कि वहां लोग सही में इस हालात से जूझ रहे हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया तक ही ये बात है? मेरी जानकारी में आज ये बात आई है कि पुपड़ी के एसडीएम गौरव कुमार ने शायद आज पुपड़ी प्रशांत इंडियन का विजिट किया है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ वहां विजिट कर लेने से लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मजबूरियां हैं, वो दूर हो जाएगी? इसका निदान आखिर कैसे होगा? सवाल यह है। समस्याएं 100 है लेकिन निदान एक का भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं मार्केट गया, मैंने देखा कि एक चाय की टपरी वाली बेचारी बूढ़ी अपना टपरी बंद कर दी सिर्फ एक कारण से, वो कि गैस। आज मैं कपड़ा अपना देने गया आयरन के लिए, तो उन्होंने कपड़ा लेने से इनकार कर दिया। कारण क्या? क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनको गैस मुहैया करवा देंगे तो मैं एक क्या आपकी 50 जोड़ी कपड़ा आयरन कर दूंगा। कल एक ज़ईफ औरत ने मुझसे यह फरियाद किया कि बउआ रे कहीं से हमें तू गैस दिला दे, शहरी के बेर बड़ा दिक्कत हुआ है, दूधो गर्म करे के लिए चूल्हा जलावे को पड़ो है। लेकिन हमारे मंत्री से लेके जिला अधिकारी तक सब अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, अपना देह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को झूठा यकीन दिला रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है हम सब आप जान रहे हैं। इसीलिए इस बुरे वक्त में चाहिए हम लोगों को कि एक दूसरे की मदद करें। सामने त्योहार है, इसका भी ध्यान रहे, क्योंकि हमारे देश की सरकार और सरकार की बनी हुई ये सिस्टम, इसका हमेशा से यही हाल रहा है कि सिर्फ इन लोगों ने जनता को झूठा यकीन दिलाने के सिवा और कुछ नहीं किया है। मैं अपने माननीय जिला अधिकारी से यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग शपथ संविधान की लेते हैं या सरकारी जबान की? आप लोग देश के जनता की रक्षा की शपथ लेते हैं या फिर सरकार के सुरक्षा की? आप लोग जनता को अगर सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं तो कम से कम झूठ ना बोले और अपने मुंह में सरकारी जबान डाल करके सरकार की बातों को अपनी जबान से न उगलें। कम से कम जनता को सही रास्ता दिखाएं। मैं माननीय जिला अधिकारी से आग्रह करता हूं कि आप बराए मेहरबानी जनता को झूठा आश्वासन न दें और कोशिश करें कि हर गैस एजेंसी पे प्रशासन की नियुक्ति की जाए और लोगों को सही वक्त पे और सही दाम पे गैस मुहैया कैसे होगा इसकी कोशिश की जाए जल्द से जल्द।